तो आज पढ़ने वाले हैं कि हाउ टू राइट एन एसे। यहाँ पर टोटल 7 पॉइंट्स है, ठीक है। तो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले क्या है, डिसाइड ऑन योर एसे टाइप एंड टॉपिक, ठीक है। तो हम लोग को ऐसे टाइप और टॉपिक के बारे में पहले सोचना होगा। जनरली हम लोग घर बैठे बैठे ऐसे ऐसे नहीं लिखते हैं जब तक स्कूल हम लोग पे थोप नहीं देता है। तो अगर हम लोग को कोई एक टॉपिक मिला, फॉर एग्जाम्पल फेलियर्स आर द पिलर ऑफ सक्सेस, ये भी अच्छा टॉपिक है, ठीक है। ये ले लेते हैं, फेलियर आर द ठीक है। ये एक मान लो एक टॉपिक है, मिल गया, टॉपिक तो मिल गया हम लोग को। अब हम लोग को देखना है किस टाइप का टॉपिक है ये। तो जनरली ये थोड़ा मोटिवेटिंग टाइप का टॉपिक हम लोग को लगता है। जनरली कोई मोटिवेट करने के लिए ये बात हम लोग को बोलता है। इससे हम लोग स्टोरी भी बना सकते हैं, स्टोरी टाइप टॉपिक भी है कि इस एक मान लो ये टॉपिक दिया है, इसके बेसिस पे एक स्टोरी भी लिख सकते हैं। तो तुम्हारा स्टोरी फॉर्म में स्टोरी राइटिंग टाइप भी है, क्लियर, यहां तक कोई दिक्कत। तो हम लोग को टाइप भी पता चल गया किस टाइप का है ये, ठीक है। इसके बारे में तुम ज्यादा कुछ इंफॉर्मेटिव नहीं लिख सकते हो इस टॉपिक के बारे में। क्यों? क्योंकि ये एक तरह से तुमको बोले ना स्टोरी राइटिंग टाइप है, स्टोरी के फॉर्म में ही तुम लिख सकते हो इसको, थोड़ा इंफॉर्मेटिव टाइप लिख सकते हो। बट इसके बारे में अगर बोलेगा कि ये कैसे है, कहां से है, इसका ओरिजिन, तो वो सब कुछ नहीं लिख सकते हो ऐसे में, ठीक है। तो पहला तो हम लोग को मिल गया, टॉपिक भी मिल गया, उसका टाइप भी हम लोग सोच लिए किस टाइप का है वो। दूसरा, ब्लूप्रिंट ऑफ द एसे, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ब्लूप्रिंट कोई भी चीज का एक मैप होता है। कोई भी काम करने से पहले हम लोग को उसका एक ब्लूप्रिंट अपने दिमाग में रखना चाहिए। इट्स नॉट नेसेसरी तुम उसको कॉपी में लिखो, बट ये नेसेसरी है कि तुम उसको अपने दिमाग में एक पूरा मैप टाइप से किस तरह से लिखेंगे, क्या क्या लिखने वाले हैं, कुछ वर्ड सिलेक्शंस, एक इंस्टेंट होता है कि ये टॉपिक पढ़े और दिमाग में कुछ फ्लैश करता है, अच्छा अच्छा ये लिख सकते हैं हम लोग। तो वो एक्चुअली वो बोला जाता है, वो ब्लूप्रिंट है। तो तुम्हारे दिमाग में जैसे वो फ्लैश किया, तुम फिर सोच रहे हो उसके बारे में, अच्छा हम ये कर सकते हैं। 5 से 10 सेकेंड, 1 मिनट, 2 मिनट के अंदर तुम्हारे दिमाग में बहुत सारा चीज बन गया है। अब क्या है, वो बहुत शफल्ड वे में है, तुमको क्या करना है, अरेंज करना है उसको, और एक जगह कॉपी पेन कॉपीज के हिसाब से तुमको फिर लिख लेना उसका यूज करते हुए। तो ब्लूप्रिंट मिल गया हम लोग को। तीसरा है थीसिस स्टेटमेंट। ये होता है तुम्हारा सेंट्रल पॉइंट, मतलब कि तुम्हारा मेन मकसद क्या है, तुमको जो चेक करेंगे तुम्हारा पेपर, तुमको क्या प्रेजेंट करना है, तुम क्या उनको दिखाना चाहते हो, या तुम खुद के लिए क्या ऐसे में लिखना चाहते हो, मेन सेंट्रल आइडिया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल फेलियर्स आर द पिलर ऑफ सक्सेस है, हम लिखना चाहते हैं एक स्टोरी, तो उसमें सेंट्रल पॉइंट एक मेरा मेन कैरेक्टर होना चाहिए, ठीक है। उसके बारे में हम लिखेंगे वो किस टाइप से, फॉर एग्जाम्पल ये लिख सकते हैं, पहले दिखाएंगे कि उसके पास्ट लाइफ में बहुत फेलियर्स वो सहा, स्लो एंड स्टडीली वो ग्रोथ किया, वो इंप्रूवमेंट किया, वो मेहनत किया और वो आगे बढ़ा। फिर आते हैं हम लोग राइट योर आउटलाइन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आउटलाइन लिखना। कोई भी मान लो स्टोरी है, मतलब कोई भी हम लोग ऐसे लिखे, मान लो 1 2 3 4 5 6 पैरा का लिखते हैं फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। ये 6 पैरा तुम किस तरह से स्टार्ट करोगे, इस पैराग्राफ में क्या क्या पॉइंट तुम लिखने वाले हो, वो एक बार पहले ऐसे स्टार्ट करने से तुमको ये आउटलाइन बना लो, वो एक एक छोटा छोटा 2-3 वर्ड या एक सेंटेंस छोटा जैसा वो रख लो। बिकॉज होगा क्या इससे कि तुमको ये पता रहेगा कि तुम लिखना क्या चाहते हो, ठीक है। ये जब एक बार होता है कि हम लोग प्लान्ड कोई भी चीज करो, अगर प्लानिंग के साथ करोगे वो बेटर होता है, ठीक है। कोई भी चीज करो विदाउट प्लान, कोई भी काम में तुम अगर कुछ अच्छा परसेंटेज कर सकते थे, वो नहीं हो सकता। प्लानिंग रहेगा तुम्हारे हाथ में, तो उस टाइम भी तुम्हारा कम कंज्यूम होगा ऐसे लिखने में। बिकॉज इफ यू आर सिटिंग इन एन एग्जामिनेशन, तुमको टाइम भी देखना पड़ेगा। ऐसे नहीं है कि हम आराम से लिखे जा रहे हैं, समय बहुत है, आराम से 1-2 घंटा 3 घंटा लगाते हैं, फिर बाकी चीज करेंगे, ठीक है। वैसे नहीं होता है। ये आउटलाइन रहेगा, एक छोटा सा सेंटेंस, जैसे बताए छोटा सा सेंटेंस लाइन, जितना पैराग्राफ लिखना है उस हिसाब से एक एक वर्ड, एक एक सेंटेंस लिख लो, ताकि तुमको पता चलेगा उस वर्ड के बेसिस पर या वो सेंटेंस के हिसाब से तुमको लिखना है उसके बेसिस पर। कोई दिक्कत? ये भी हो गया, ये भी हो गया। आते हैं स्टार्टिंग स्टेटमेंट। ये जो इंट्रोडक्शन वाला पहला पैराग्राफ जो होता है वो इंट्रोडक्शन होता है।
वो पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्यों इंपॉर्टेंट होता है? इंपॉर्टेंट सारे हैं, बट फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तुम बहुत अच्छी तरीके से कोई भी चीज को स्टार्ट दे रहे हो तो एग्जाम जो चेक करने वाले हैं उस पे बहुत बढ़िया इंप्रेशन चलने वाला है। या तुमको खुद, तुम जब पढ़ोगे, मान लो तुम कोई एग्जाम में नहीं हो, कोई भी ऐसे लिख रहे हो तो बहुत अच्छा लगता है देखने में। स्टार्ट जहां पर अच्छा होगा वो कहीं ना कहीं पूरा एक, बोलते हैं ना, एक बेस बना देता है तुम्हारा इंट्रोडक्शन वाला। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसको इनोवेटिव तरीके से सेलेक्टेड वर्ड्स का यूज करते हुए हम लोग को ये वाला करना है, स्टार्टिंग स्टेटमेंट। ठीक है, फिर आते हैं वर्क अकॉर्डिंग टू योर आउटलाइन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, बिकॉज आउटलाइन तो बहुत लोग लिख लेता है, बट क्या होता है उसके हिसाब से काम नहीं करता है। मान लो तुम आउटलाइन लिखे कि तुमको बताना है कि रमेश इस एज से इस एज तक ये स्ट्रगल किया था, उसके बाद हार्डवर्क करना शुरू करता है। अब तुम सीधे सक्सेस दिखा दिए या कुछ भी पॉइंट फॉर एग्जांपल तुम मिस कर दिए, तो वो जो पूरा तुम जो ब्लूप्रिंट बनाए थे अपने दिमाग में, वो कहीं ना कहीं इतना इफेक्टिव नहीं हो पाएगा जितना तुम प्रेजेंट करना चाहते हो। ठीक है, 100% तुम्हारा नहीं लग पाएगा उस चीज में। तो वर्क अकॉर्डिंग टू योर प्लान। फिर आता है लास्ट पॉइंट, कंक्लूजन। ये जो पार्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कंक्लूजन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि तुम किस तरह से फिनिश कर रहे हो। आखिरी में जो भी चेक करने वाला है पेपर, या आखिरी कोई भी चीज ऐसे तुम खत्म कर रहे हो, तो तुम उसको मतलब खत्म करते टाइम बहुत अच्छे वर्ड सिलेक्शन से प्रेजेंट करो। वर्ड सिलेक्शन हर जगह अच्छा होना चाहिए, बट लास्ट और फर्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि ऐसे समझो, कोई भी पेज है, ठीक है, कोई भी पेज को तुम इस तरह से खींचोगे, दोनों ऊपर और नीचे पकड़ के, ठीक है, वो थोड़ा ताकत लगाने पे फटता है। बट अगर तुम बीच में उसमें छेद कर दोगे तो वो फट जाएगा। लेकिन इधर थोड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट रहता है उसका। ठीक है, तो वही चीज यहां पर भी अप्लाई होता है। इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पार्ट्स। ठीक है, सो इसको स्टार्ट करना और एक अच्छा सा एंड देना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि अंत में जो तुम इंप्रेशन छोड़ोगे वही ज्यादातर दिमाग में रहता है, स्टार्टिंग वाला और अंत वाला। ठीक है, तो दीज वेर आर द 7 पॉइंट्स which can make your essay writing effective. ठीक है, थैंक यू।